अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दांतों की हिफाजत। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सबक हो जाता है। हमारे दांत कितने ज़रूरी हैं, किस तरह से हम इनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारी बातें इस सबक में आने वाली हैं। दांत हमारे जिस्म का अहम हिस्सा हैं। ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं। ये हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको दांतों की मदद से ही बोल सकते हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। जब वो बोलते हैं तो मुश्किल से ही इनकी बात समझ में आती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते। बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत निकलने लगते हैं। इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। लेकिन बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो दूध के दांत गिरने लगते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों के दूध के दांत होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके वो दांत गिरने लगते हैं और इनकी जगह नए दांत निकलने लगते हैं। 12-13 साल की उम्र में सारे दांत निकल आते हैं। ये दांत मुस्तकिल होते हैं। 12-13 साल की उम्र में जो दांत निकलते हैं वो मुस्तकिल, जिनको पक्के दांत भी कहते हैं, जिन्हें पक्के दांत भी कहते हैं। आमतौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है, 28। जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसकी उम्र 20 साल से 25 साल की हो जाती है तो 4 दांत और निकल आते हैं। ये अक्ल के दांत कहलाते हैं। इस तरह एक इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। जो ग़िज़ा या खुराक हम खाते हैं वो दांतों की ही मदद से खाते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। आइए रिपीट करते हैं। जो ग़िज़ा या खुराक हम खाते हैं वो दांतों की ही मदद से खाते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। तो दांत जो है हमारे ग़िज़ा को चबाने का काम करते हैं, जिससे जो है वो हज़म होने में सहायता मिलती है। लेकिन ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। इनकी अगर सफाई न की जाए तो दांत ख़राब होने लगते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो है कुछ ज़र्रात जो है दांतों के बीच में रह जाते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरिया। एक ये बीमारी होती है दांतों की, पायरिया। अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है पायरिया किससे ताल्लुक़ रखती है, तो पायरिया दांतों से, जो पायरिया बीमारी है वो दांतों से संबंधित होती है। दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म पानी लगना और मुंह से बदबू आना वगैरह। यही नहीं बल्कि दांतों की गंदगी और बदबू से दूसरी बीमारियों का भी ख़तरा रहता है। हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा के ज़र्रात का दांतों में फंसा रहना मुज़िर है। मुज़िर यानी कि नुकसानदेह। इसलिए दांतों की सफाई और हिफाजत ज़रूरी है। दांतों की सफाई से इंसान सेहतमंद रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह ज़रूर साफ़ करें। तो सुबह को सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें दांत ज़रूर साफ़ कर लेने चाहिए। दांतों की सफाई के लिए आम तौर पर आजकल ज़्यादातर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मंजन और मिसवाक से भी दांत साफ़ किए जाते हैं। तो मंजन और मिसवाक से भी हम दांत साफ़ कर लेते हैं। इस तरह दांतों की सफाई से इनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं और दांत साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। तो हम ब्रश कर सकते हैं या मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए, है ना, मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग होना, पायदारी लंबे वक्त तक चलना। इसके अलावा दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी है कि हम खाने पीने में भी एहतियात करें। खाने में दूध और हरी पत्तियों वाली सब्ज़ियां ज़रूर लें। तो दूध और हरी सब्ज़ियां जो है हमारी ज़रूर होनी चाहिए खाने में। गर्म चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या शरबत ना पिएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि भाई आपने चाय पी है तो पानी ना पिएं, चाय पी है तो कॉफ़ी ना पिएं, चाय पी है तो ठंडा पानी ना पिएं, कॉफ़ी पी है तो ठंडा पानी ना पिएं। तो इसलिए है, आप देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, बुक का रेफरेंस हम आपको बता रहे हैं। गर्म चीज़ें जैसे कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या शरबत ना पिएं। ठीक है, तो गर्म चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद, तो गर्म चीज़ें पीने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी या शरबत ना पिएं। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं।
आप ध्यान रखें कि मीठी चीज़ें जो है रात को कम से कम खाएं, और रात को तो मीठी चीज़ें बिल्कुल ही ना खाएं। रात को कभी भी सोने से पहले हमें मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, सख्त और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इस तरह हम अपने दांतों को मज़बूत, चमकदार और ख़ूबसूरत रख सकते हैं। तो ये जो है दांतों को अच्छा रखने के कुछ तरीके थे जिससे मज़बूत, चमकदार और ख़ूबसूरत हमारे दांत रह सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं लफ्ज़ और उनके मानी। अनमोल, जिसका कोई मोल न लगाया जा सके, बेशकीमत। दिलकश, दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत। ग़िज़ा, खाना, खुराक। ज़र्रात, ज़र्रे की जमा रेज़ा, जिसको बोलें ज़र्रात। मुज़िर, नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाने वाला। पायदारी, मजबूती, देर तक बाकी रहना, पायदारी। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हज़म होने के काबिल बनाते हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी है। दूध के दांत कब निकलने शुरू होते हैं? 6-7 महीने के बाद जो है दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। दांतों से हम क्या क्या काम लेते हैं? दांतों से हम जो है ग़िज़ा को चबाने का काम लेते हैं, और साथ ही साथ बोलने में भी दांत हमारी मदद करते हैं। इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं। 28 जो है 6-7 साल की उम्र के बाद से निकलना शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 13 साल में जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 4 जिनको अक्ल के दांत कहे जाते हैं, जो अंदर के हिस्से की तरफ निकलते हैं, तो ये जो है आपके 20 साल 25 साल की उम्र में, तकरीबन 20 से 25 में निकलना शुरू हो जाते हैं। दांतों की सफाई न करने से क्या नुकसान पहुंचता है? दांतों की सफाई न करने से हमारे मुंह से बदबू आ सकती है, दांत ख़राब हो सकते हैं, और दांतों में बीमारी जैसे पायरिया वगैरह हो सकती है। दांतों की आम तौर पर क्या क्या बीमारियां हैं? तो पायरिया और जो है इस तरह की जो है बीमारियां हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए हम क्या क्या बातें ज़रूरी हैं? जो सब हमने पढ़ा है वही सब हैं, कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके कुछ जो है वाहिद और जमा। इज्साम जो है जिस्म की जमा हो जाएगा, इज्साम। लफ्ज़ की जमा अल्फाज। मुश्किल, मुश्किलात। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनकी जो है वाहिद ये जो है हो जाएंगे। ज़र्रा, ज़र्रात, शुरुआत। ठीक है, तो ये था। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आइए थोड़ा सा भी जो है हम मिलान और देख लेते हैं। अनमोल तोहफ़ा, दिलकश जो है दिलकश हो जाएगा। दिलकश, चाय, चीज़ें, पानी, चेहरा। दिलकश का चेहरे से लग जाएगा। ठीक है, और मज़बूत दांत हो जाएगा। मीठी को चाय से कर सकते हैं, या गर्म चाय हो जाएगा, मीठी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, और ठंडा पानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इनका मिलान कर देंगे। शुक्रिया।